Hello, welcome to Sumo Biology. We are discussing NEET 2021 question paper. The question from your NEET 2021 question paper: the site of perception of light in plants during photoperiodism क्या है? लीव्स होती हैं, ये आपकी बुक में साफ क्लियरली मेंशन है। ठीक है जी, तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ के जाइए, आपको नियर अबाउट 90 में से आपको 85-86 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट आल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। की फ्लावरिंग डिपेंड करती है प्लांट में लाइट एक्सपोजर, केवल लाइट और डार्क पे नहीं कि कितनी देर के लिए लाइट मिली है 24 घंटे में से, कितनी देर के लिए डार्क मिला। तो द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट टू पीरियड ऑफ डे इस टर्म फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड है कि 24 घंटे में से कितनी देर किसी ऑर्गेनिज्म को लाइट का एक्सपोजर मिलता है, उसको हम बोलेंगे फोटो पीरियड। और उसका फोटो पीरियड का क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म दे रहा है वो कहलाएगा फोटो पीरियडिज्म। तो फोटो पीरियड है द लेंथ ऑफ लाइट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्सपोज इन 24 आवर्स ड्यूरेशन। 24 आवर ड्यूरेशन में कितनी देर के लिए उसको लाइट मिली, दैट इज फोटो पीरियड। और उसका रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो उसने जनरेट किया ऑर्गेनिज्म है, दैट इज फोटो पीरियडिज्म। It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices, तो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है, तो शूट का मॉडिफिकेशन हो गया फ्लावर में। प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले शूट था, शूट मॉडिफाई होकर फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका लाइट फोटो पीरियड को परसेप्शन रिसीव करने का, उसको महसूस करने का जो मैकेनिज्म है वो शूट के पास नहीं है। दे बाय दमसेल्व्स कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड। फोटो वो नहीं महसूस कर रहे कि वो कितनी देर लाइट एक्सपोजर हो रहा। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर लीव्स। तो ये लीव्स हैं बेसिकली जो इस बात को परसीव कर रही हैं, महसूस कर रही हैं। परसेप्शन है जिनके पास पावर ऑफ परसेप्शन, वो लीव्स हैं। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। तो पेज नंबर 252 ये आपकी बुक में, क्लास 11 की बुक में पेज नंबर 252 पे ये दिया है। तो लीव आंसर हो जाएगा इसका, आपको लीव को टिक कर लेना चाहिए। तो हर क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी से आता है, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर आपने नहीं जाना। एनसीईआरटी के बाहर बहुत कुछ है, ट्रूमैन बायोलॉजी है, दिनेश है, दिशा है, बहुत तरह के मॉड्यूल है, कई तरह के मॉड्यूल है जो अपने आप को बताते हैं, लेकिन आपने जाना नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, आपको यहीं रुकना, एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि आप कितना भी मगजमारी कर लें, 90 के 90, 720 के 720 वो उन्हीं के आते हैं जो उन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी सब सेटिंग है। आप ये कोशिश ना करिए, आप टारगेट करिए 85, 86, 87 को, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। ये आपका आंसर हो जाएगा लीव। थैंक यू।